Once again, welcome back to all the students on my channel अकाउंट्स वाला। बच्चों, अपना पिछला क्लास जो हमारा पार्ट 8 बना हुआ था, वीडियो नंबर 8, उसमें आप सभी को डायमंड रूल के बारे में, हालांकि 7 में भी पूरा डायमंड रूल के बारे में समझाया है, वीडियो नंबर 8 में पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में समझाए हुए हैं। आपको हम ये समझाए थे कि जर्नल पास करने के 3 रूल्स होते हैं और तीनों रूल पर हम डिस्कशन अभी तक कर चुके हैं। वीडियो नंबर 8 तक में हमारा सारा काम हो चुका है रूल्स का, ठीक है। सारे रूल्स को हम विविध एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। गोल्डन रूल की हम बात किए हुए थे, हालांकि हम समझा दिए थे कि गोल्डन रूल नॉट ओनली फ्लॉप बट सुपर डुपर फ्लॉप रूल होता है, ठीक है। वो रूल सुपर डुपर फ्लॉप रूल होता है, सुपर डुपर फ्लॉप रूल। गोल्डन रूल इज सुपर डुपर फ्लॉप रूल। अब ये समय आ गया है, ठीक है, कि उसको हम प्रूफ कर सकें, प्रूफ करें, तो प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड हम समझा दिए थे आपको प्लस एंड माइनस रूल। प्लस माइनस रूल क्या होता है उससे भी हम लोग एंट्री करके देखेंगे, ठीक है। अब तीसरी बात आपको समझा दिया गया है 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स, 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज डायमंड रूल। तो तीनों रूल की बात हम आपको समझाए, लेकिन रूल तो तब अप्लाई कर पाओगे जब आप 4 पिलर के अंदर आने वाले सारे इंफॉर्मेशन को पहचानोगे। तो बहुत ही देसी तरह से, बहुत ही, ठीक है, अपने लैंग्वेज में आपको ये सारी आइटम्स को पहचानने हम सिखाए हुए हैं, आम बोलचाल की भाषा में सिखाए हुए हैं कि एक्सपेंस लॉस को कैसे पहचाना जाएगा, एसेट्स को कैसे पहचाना जाएगा, लायबिलिटी को कैसे पहचाना जाएगा, इनकम को कैसे पहचाना जाएगा। जब तक आप इसको पहचानोगे नहीं तब तक आपसे रूल अप्लाई होगा ही नहीं। तो आप प्लीज अगर पीछे की वीडियो जाकर नहीं पढ़े हो ठीक से, नहीं उसको याद रखे हो रूल्स को, तो आप उसको जाकर पहले पढ़ें, सारे रूल्स को पहले देखें, उसको पढ़ के रूल्स को दिमाग में सेट करें, याद करें। बहुत क्लियर कर समझाया गया है, तभी आपको किसी भी एंट्री को बनाने में, ठीक है, मजा आएगा। अब देखो, हम अपना कुछ ट्रांजैक्शंस ग्रुपिंग कर करके आपको सिखा रहे हैं, एंट्री उसका ग्रुपिंग कर करके हम ट्रांजैक्शंस को ला रहे हैं, उसकी एंट्री सिखा रहे हैं आपको। अभी हम एक ग्रुपिंग बनाए हुए ऑनर से रिलेटेड, दैट इज प्रोप्राइटर, दैट इज बिजनेस का मालिक। बिजनेस के मालिक के नाम पर पहले भी आपको क्लियर किया गया था कि अकाउंट्स में 2 वर्ड लिया जाता है एंट्री के नाम पर, एक कैपिटल वर्ड और दूसरा ड्रॉइंग वर्ड। जब जब प्रोप्राइटर दैट इज बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा उसको कैपिटल कहा जाएगा, ठीक है। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देगा एज ए कैपिटल, तो उसकी एंट्री क्या पास किया जाएगा, ये जानना है। दूसरा चीज, जब पर्सनल नीड के लिए बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत पड़ेगा, पर्सनल नीड हो सकता है ना, पर्सनल रिक्वायरमेंट, अब उसके बाल बच्चे का ट्यूशन फी भरना है, स्कूल फी भरना है, या कॉलेज फी भरना है, या उनकी पूरी फैमिली कहीं टूर पर जाना चाह रहा है, ठीक है, उसमें कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट है पैसे का, तो वो बिजनेस से निकालेगा। तो अगले अपने निजी हित के लिए, अपने निजी काम के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो तो उसी को ड्रॉइंग कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस पर अगला ट्रांजैक्शन आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इधर आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। एक लॉजिक दिया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा कि भाई, चूंकि आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट में समझाए थे हम कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बोथ आर सेपरेट पर्सन। व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। तो व्यापारी बोलता है बिजनेसमैन बिजनेस से कि हम जो तुमको पैसा दिए हैं एज ए कैपिटल, अगर वो पैसा मार्केट में हम किसी को दे देते तो हमको उस पर इंटरेस्ट मिलता, इसलिए हम इस पैसे पर आपसे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। जिस इंटरेस्ट का नाम पड़ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर चार्ज किया गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, इसके डिटेल्स में भी हम लोग आएंगे। ठीक उसी तरह बिजनेस भी यहां कह रहा है कि ठीक है, आप जब हमको पैसा दिए हो एज ए कैपिटल, तो आप उस पर इंटरेस्ट मांग रहे हो, तो अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए आप हमसे पैसा लेके गए हो, तो हमको भी उस पर इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो ड्राइंग पर भी बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, जिसको कहा जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये 4 सेंटेंस आपका यहां पर आ गया, 4 ट्रांजैक्शन यहां पर बन रहा है, देखो, ऑनर से रिलेटेड। अब हम पहला ट्रांजैक्शन की एंट्री यहां समझने जा रहे हैं, देखो, जो हम पहले भी समझा चुके हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बाई सोनल, ₹10,000।
सोनल ने 10,000 रुपया लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया। देखो ये जर्नल का फॉर्मेट जो पहले भी क्लियर किए थे, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट एलएफ दैट इज लेजर फॉलियो 1 2 3 4 5 कॉलम बनता है जर्नल के नाम पर, ठीक है। हालांकि अब तो प्रैक्टिकली सब कुछ अकाउंट्स जो है कंप्यूटर में बनता है, टैली पैकेज में या मार्क पैकेज में या ईएक्स पैकेज में, तो आपको ये सब फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको केवल ज्ञान होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट और क्रेडिट को आपको साउंड बनाना है बस, ठीक है। बाकी ये सब फॉर्मेटिंग करने का प्रैक्टिकल लाइफ में झंझट नहीं है। जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में है तभी तक इसकी जरूरत है। प्रैक्टिकली जब जाएंगे तो ये सब लाइनिंग नहीं करना है, केवल आपको एंट्री करना है, यानी केवल डेबिट क्रेडिट कर देना है, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, बस इतने करना है आपको, ठीक है। बस ये थ्योरेटिकल लाइफ में इस फॉर्मेटिंग की जरूरत है। तो हम पहले भी समझाए थे कि ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं होता है, बल्कि उस ट्रांजैक्शंस में जो हिडन होते हैं 2 एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, और वो उसी ट्रांजैक्शंस में एस्पेक्ट हिडन रहते हैं, छिपे रहते हैं, उसको पहचानने सीखना है और फिर उसी एस्पेक्ट की एंट्री करना है। उसी 2 एस्पेक्ट में से हम एक को डेबिट कर देंगे तो दूसरे को हम क्रेडिट करेंगे, बस इतने काम करना है हमको। एस्पेक्ट किसको कहा जाता है ये समझाए थे, ठीक है। कि अगर मान लो हमारा ये बोर्ड बेचने का दुकान है, बोर्ड, तो ये हम बोर्ड बेचेंगे किसी कस्टमर से, तो बोर्ड हमारे पास से चला जाएगा, लेकिन बदले में कस्टमर हमको पैसा देगा, तो बोर्ड एंड मनी, बोर्ड एंड पैसा इज एस्पेक्ट। मोबाइल बेचने का आपका दुकान है, मोबाइल आप बेचोगे किसी कस्टमर से तो मोबाइल आपके पास से जाएगा, लेकिन बदले में आपको पैसा मिलेगा, तो मोबाइल एंड पैसा इज एस्पेक्ट। तो हम एस्पेक्ट की एंट्री करते हैं, पूरे ट्रांजैक्शन का नहीं। एस्पेक्ट पहचानने आपको हम सिखा चुके हैं गोल्डन रूल में ही, ठीक है। अब देखो एस्पेक्ट में क्या बोले थे हम, पर्सनल के अकॉर्डिंग कि ट्रांजैक्शन पढ़ो और पढ़ के देखो उसमें कोई पर्सन आया है क्या, अगर कोई नाम आया तो वह एक एस्पेक्ट बनेगा। तो देखो इसमें स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बाय सोनल, एक नाम यहां पर सोनल आया है, ये एस्पेक्ट बना। दूसरा हम बोले थे रियल अकाउंट में थिंग्स की ट्रांजैक्शन पढ़ो, देखो उसमें कुछ दिख रहा है क्या जिसमें मूवमेंट हो, जो बिजनेस में आने और जाने के जैसा लगे, ठीक है। बिजनेस से आ रहा हो या बिजनेस में जा रहा हो, ऐसा कोई मूवमेंट वाली चीज है जो आंख से दिख रहा हो, तो सब लोग बोलेगा सर हम मनी है, देखिए ये दिख रहा है, पैसा दिखता है और उसमें मूवमेंट है, ठीक है। तो यही 2 एस्पेक्ट है, इसी में से हमको किसी एक को डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है। तो पहला काम था एस्पेक्ट पहचानना, अब दूसरा काम है अकाउंट पहचानना। चलो हम दोनों से रिप्लाईज कर देकर दिखा रहा आपको, देखो गोल्डन से भी और अपना डायमंड से भी। अब गोल्डन के थ्रू अगर हम लोग जाएं तो देखो सोनल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और पैसा आंख से जो कुछ भी दिखता है, पहले भी समझाए थे कि आंख से जो कुछ दिख जाए पर्सन को छोड़कर, ठीक है, जिसमें रियलिटी हो, जिसकी रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो सब के सब रियल अकाउंट होंगे, ठीक है। तो हमारा कैश जो है ये रियल अकाउंट है। तो एक पर्सनल हो गया, दूसरा रियल हो गया। अब इसी में से कोई एक डेबिट में जाएगा, दूसरा क्रेडिट में जाएगा, किसी एक पर सोचकर एंट्री लेना है हमको। बताओ हम किस पर सोचें। अगर मान लो तुम सोनल पर सोचते हो, चलो सोचो, सोनल पर सोचना है, सोनल पर सोचो। ट्रांजैक्शन पढ़ के देखो, सोनल यहां पर्सनल अकाउंट है, क्या सोचोगे जो पर्सनल का रूल कहता है। पर्सनल का रूल क्या बोला था, रिसीवर एंड गिवर, रिसीवर है तो डेबिट करो और गिवर है तो क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाला है तो डेबिट करो, देने वाला है तो क्रेडिट करो। सोनल बिजनेस स्टार्ट की है 10,000 रुपया लगाकर, यानी सोनल बिजनेस को 10,000 रुपया दी, बिजनेस में 10,000 रुपया लगाई, दैट इज की बिजनेस को पैसा दी, तो सोनल देने वाली है या पाने वाली, रिसीवर है या गिवर है, क्लियर है, गिवर है। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट ना, दोनों अलग अलग पर्सन है ना। तो सोनल हमारा क्या है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो है ये 10,000 रुपया बिजनेस को दी, हम बिजनेस का एंट्री देखो करने जा रहे हैं, बिजनेस का। तो सोनल के पास से ये पैसा जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, यानी सोनल जो है वो गिवर है, दैट इज को क्रेडिट किया जाएगा। तो जब सोनल क्रेडिट में चली गई तो डेबिट में कौन बच गया, केवल एक ही नाम बच गया कैश जो डेबिट में जाने वाला है, तो ये चला गया, ठीक है। लेकिन हम बोले थे कि ऑनर के बुक्स में ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता है। देखो ऑनर द्वारा किया जाने वाला डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए डिफरेंट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब डिफरेंट वर्ड क्या आया है, एक कैपिटल वर्ड आया है, एक ड्राइंग वर्ड आया है। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में एज ए कैपिटल, तो कैपिटल बोलना है, नाम नहीं लिखना है, कैपिटल बोलना है। या नाम लिख रहे हो तो नाम के साथ कैपिटल जोड़ देना है, ठीक है। केवल नाम नहीं लिख सकते हैं, बट केवल कैपिटल लिख सकते हैं। तो हमारा एंट्री जो यहां पर बनने वाला था, ये एंट्री हमारा क्या बनने वाला था,
कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये कैश अकाउंट डेबिट है। टू हमारा यहां पर आ गया सोनल्स, और एक लाइन यहां पर जोड़ देना है आपको, कैपिटल अकाउंट, सोनल्स कैपिटल अकाउंट। और फिर यहां पर नरेशन लिखने के लिए हम बोले थे कि आपका जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है बस बिंग लगाकर और इस सेम ट्रांजेक्शन को लिख दो, तो बिंग हो जाएगा स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। अमाउंट आपका डेबिट में आ जाएगा 10,000, ठीक है, और आपका अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा। इसको नहीं भी करोगे, ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट में अमाउंट चला गया, तो ये हमारा पहला एंट्री हो गया। देखो अब अगर इसको हम डायमंड रूल से पास करेंगे, देखो डायमंड रूल में क्या बोला गया है, डायमंड रूल से हम पास करेंगे, देखो तो हमारा सोनल एक एस्पेक्ट है, लेकिन सोनल की जगह पर हमको क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, केवल सोनल नहीं। देखो ये केवल सोनल नहीं लिखना है, कैपिटल भी जोड़ रहे हैं, या आप केवल कैपिटल लिख सकते हो, सोनल नहीं। अगर आप हम इसको नहीं भी लिखोगे, केवल कैपिटल लिखोगे, तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो सोनल की जगह पर कैपिटल लाना है, तो एक एस्पेक्ट हमारा देखो ये कैपिटल है और दूसरा एस्पेक्ट हमारा कैश है। अब 4 पिलर में देखो 2 डेबिट के पिलर हैं, 2 पिलर हमारे डेबिट के हैं, देखो 2 पिलर हमारे डेबिट के हैं। डेबिट में आता है E&A, और क्रेडिट का भी 2 पिलर है, एक I एंड एक L, ठीक है। बताओ हमारा ये जो कैपिटल है, ये चारों पिलर में क्या है। अभी हम एसेट्स लायबिलिटी का सारा डिटेल्स आपको लिखाए हैं, ठीक है। ये देखो चारों पिलर में जो कैपिटल होता है ना, ये लायबिलिटी है, L लायबिलिटी वाली डिटेल्स में जाकर देख लेना, लायबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस को दिया है, तो कैपिटल बिजनेस का अपना है या ये पैसा बिजनेसमैन का है, ठीक है। हम लोग बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं ना, तब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, बिजनेस का अपना पैसा नहीं है, ये बिजनेसमैन का पैसा है। यानी बिजनेसमैन बिजनेस से जब भी चाहेगा ये पैसा मांगेगा, दैट मीन्स कि बिजनेस ये पैसा उसको लौटाएगा बाद में, अगर जरूरत पड़ा तो जहां पैसा लौटाने की बात आता है बाद में, उसी को तो लायबिलिटी कहा गया है। जब किसी चीज का पेमेंट तुम बाद में कर रहे हो तो लायबिलिटी है मेरा, ठीक है। और कैश के डिटेल्स में देख लेना, कैश बिजनेस में कैश आए या बिजनेस से जाए, ठीक है, ऑलवेज एसेट्स होता है। तो ये आपका कैश जो है ये एसेट्स है, ए, ठीक है। एक देखो प्लस के पिलर में आया हुआ है यहां पर, और एक माइनस के पिलर में आया हुआ है। देखो लायबिलिटी माइनस के पिलर में आया हुआ है, यहां पर ये माइनस के पिलर में है और ये प्लस के पिलर में आया हुआ है। अब ये दोनों में किसी एक पर सोचकर हमको एंट्री लेना है। बताओ किस पर सोचे हम, किसी पर भी सोच के एंट्री ले सकते हो, 2 एस्पेक्ट का ही एंट्री हो रहा है। अगर मान लो हम लायबिलिटी पर ही सोच ले चलो, तो लायबिलिटी देखो यहां पर कहां पड़ा हुआ है, एल पर लायबिलिटी कहां पड़ा हुआ है, ये क्रेडिट में, दैट इज माइनस में। पहले हमारे पास लायबिलिटी क्या था, 0 था, यानी बिजनेस में लायबिलिटी पहले 0 था। अब लायबिलिटी यहां पर 10,000 का आ रहा है। बताओ लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डायमंड रूल केवल इंक्रीज डिक्रीज की बात किया है, तीसरा कोई बात नहीं किया। पहले लायबिलिटी 0 था, अब लायबिलिटी यहां पर 10,000 का आ रहा है, तो बताओ लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, सीधा सीधा लायबिलिटी बढ़ रहा है। और जब लायबिलिटी बढ़ता है देखो, यानी क्रेडिट लायबिलिटी माइनस, जब माइनस को बढ़ाना हो तो और माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो फिर तो हमारा ये क्रेडिट में चला गया बाबू, देख लो क्रेडिट में जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहां पर कैश हमारा एसेट्स है, ठीक है, बिजनेस में ये पैसा आ रहा है, बिजनेस इसको एसेट्स बोल रहा है, तो बताओ बिजनेस का एसेट्स बढ़ रहा है या घट रहा है। 10,000 रुपीज बिजनेस में आया, तो बिजनेस का एसेट्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, सीधा सीधा बढ़ रहा है, बिजनेस का एसेट्स बढ़ रहा है। और एसेट देखो यहां प्लस साइन में है, और जब एसेट्स बढ़ता है, जब एसेट्स बढ़ेगा, ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा, और प्लस किया जाएगा, दैट इज डेबिट किया जाएगा। यानी कैश को डेबिट करने के लिए कह रहा है डायमंड रूल, और कैपिटल को क्रेडिट करने के लिए बोल रहा है। तो देखो यहां कैश डेबिट हुआ है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो आपका देखो इस तरह से कैपिटल की एंट्री हम जो है दोनों फार्मूला से, दोनों रूल से करा के दिखा दिया आपको, ठीक है। अब हम अगले ट्रांजेक्शन में आ रहा है, देखो अगला ट्रांजेक्शन जो है,
अगला ट्रांजेक्शन मान लो हम ड्राइंग का ले लें, ड्राइंग, तो इसमें देखो अलग अलग केसेस होंगे, केसेस ऑफ ड्राइंग, केसेस ऑफ ड्राइंग। देखो पहला सेंटेंस जो हम बना रहे हैं, इफ द प्रोपराइटर, ठीक है, withdrew कैश, ठीक है, फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ₹5,000, ये आया देखो पर्सनल यूज। अब क्लियर लिखा हुआ है कि इफ द प्रोपराइटर विथड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। अब दो एस्पेक्ट क्या है देखो, द प्रोपराइटर विथड्रू, मालिक जो है वो निकाला, क्या निकाला है, कैश, कैश का अमाउंट कितना है 5,000, 5,000 रुपया निकाला है। कौन निकाला, प्रोपराइटर यानी मालिक। कौन निकाला है, मालिक। तो ये दो एस्पेक्ट हो गया देखो, प्रोपराइटर एक एस्पेक्ट है और पैसा एक एस्पेक्ट है। 5,000 रुपया बिजनेस से निकाला गया है, कौन निकाला, प्रोपराइटर, ठीक है, प्रोपराइटर निकाला। कितना रुपया निकाला, 5,000। तो ये दो एस्पेक्ट बना। अगर हम गोल्डन से इसकी रिप्लाई दे तो बता ये प्रोपराइटर कोई पर्सन है या नहीं है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया P, और ये पैसा जो आंख से दिखता है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, R, रियल अकाउंट R है। अब यही दोनों में से कोई एक डेबिट में जाने वाला है तो एक क्रेडिट में जाने वाला है। आपको क्या समझाए थे हम कि प्रोपराइटर के बुक्स में प्रोपराइटर का नाम नहीं लिखा जाएगा, या तो कैपिटल लिखा जाना है या ड्राइंग लिखा जाना है। अभी बताओ ये कैपिटल का केस है या ड्राइंग का केस है, पैसा बिजनेस में लगाया जा रहा है या बिजनेस से निकाला जा रहा है, निजी काम के लिए निकाला जा रहा है, ठीक है, निकाला जा रहा है, मतलब ड्राइंग का केस है। तो हम लोग प्रोपराइटर यहां पर नहीं लिखकर प्रोपराइटर की जगह पर हमको कौन सा नाम लिखना पड़ेगा, ड्राइंग, हमको ये लिखना पड़ेगा ड्राइंग, प्रोपराइटर नहीं लिखना है, ड्राइंग लिखना है। अब बताओ ये दोनों में से कोई एक डेबिट में जाएगा, दूसरा क्रेडिट में जाएगा, किसी एक पर सोचो, चलो प्रोपराइटर पे ही सोचते हैं, P पर। P क्या बोला है, रिसीवर एंड गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पैसा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। बताओ प्रोपराइटर विथड्रू, प्रोपराइटर पैसा निकाला है बिजनेस से, तो प्रोपराइटर रिसीवर है या गिवर है, प्रोपराइटर पैसा निकाला तो प्रोपराइटर पैसा रिसीव कर रहा है ना, रिसीवर है ना, तो रूल्स तो ही बोला डेबिट द रिसीवर, यानी ये डेबिट में जाने वाला है। तो जब ये डेबिट में चला जाएगा तो कैश ऑटोमेटिक कहां चला गया आपका, क्रेडिट में। कैश ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। अगर हम कैश पर सोचते तो रियल वाला रूल, कम्स इन गोज आउट, ठीक है, बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, तो बताओ बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस में से पैसा निकाल ले रहे हो तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, गोज आउट। और रूल्स बोला है रियल का कि जब कम्स इन होगा तो डेबिट और गोज आउट होगा तो क्रेडिट, तो पैसा जा रहा है, गोज आउट तो क्रेडिट किया जाएगा। तो उससे भी सोचता तो आंसर वही बन रहा है। तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा एंट्री यहां पर बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ये हमारा बन जाएगा 5,000 डेबिट में एंड 5,000 क्रेडिट में। फिर यहां पर बिंग लगाकर आप नरेशन को लिख लेना, सेम सेंटेंस को उतार देना, नरेशन हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, सेम सेंटेंस को आप यहां पर उतार देना। अब देखो आपका यहां पर दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। तो ड्राइंग का देखो ये केस 1 है, अब हम ड्राइंग का केस 2 में आ रहे हैं। अब हमेशा याद रख लेना देखो दिमाग में, क्योंकि नियम तो समझाइए दिए ना, अब कुछ कॉमन सेंस भी लगाते चलना है, ठीक है, कुछ लॉजिक भी लगाते चलना है। ड्राइंग देखो डेबिट नेचर का चीज होता है, जब जब ड्रॉ किया जाएगा ड्राइंग डेबिट होगा। कैपिटल क्रेडिट नेचर का चीज है, देखो कैपिटल क्रेडिट में आता है, लेकिन ड्राइंग डेबिट में यहां पर आ गया, ठीक है, वो हर जगह डेबिट में रहेगा। अभी हर जगह का मतलब अभी जो केसेस जितने आ रहे हैं वहां ड्राइंग डेबिट में आने जा रहा है, ठीक है। अब देखो हम सेकेंड केस जब इसका ले रहे हैं कि इफ द प्रोपराइटर
इफ द प्रोपराइटर विथड्रू, ठीक है, कैश फ्रॉम बैंक, कैश फ्रॉम बैंक, कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज ₹5,000, ठीक है। अब जो है वो डायरेक्ट बिजनेस से नहीं बल्कि बिजनेस का जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वहां से पैसा निकाल रहा है, ये प्रोपराइटर निकाल रहा है। तो प्रोपराइटर तो एक एस्पेक्ट बनेगा ही। विथड्रू निकाला, कौन निकाला? प्रोपराइटर। लेकिन ये पैसा कहां से निकाला गया है? बैंक से। कहां से निकाले हो? बैंक से। तो एक एस्पेक्ट हमारा बैंक बनेगा और दूसरा एस्पेक्ट हमारा प्रोपराइटर बनेगा, ठीक है। प्रोपराइटर है, बैंक है। अब अभी प्रोपराइटर हम बोले पर्सनल है, और बैंक भी देखो पर्सनल ही होता है। पर्सनल में 3 टाइप समझाए थे हम कि पर्सन के 3 टाइप्स होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। तो बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बनावटी व्यक्ति, तो पर्सनल का ही रूल लगने वाला है। और ऐसे भी देखो ड्राइंग जब किया है प्रोपराइटर, विड्रॉ किया मतलब निकाल रहा है, ठीक है, पैसा निकाल रहा है, यानी ये रिसीवर है, इसको तो डेबिट करना ही करना है, ठीक है, डेबिट करना ही करना है। लेकिन प्रोपराइटर आपको नहीं लिखना है। डेबिट किसको करने वाले हो आप? ड्राइंग को। प्रोपराइटर के नाम की जगह ड्राइंग लिखना है, प्रोपराइटर नहीं। तो जब ये डेबिट में चला गया तो बैंक आपका कहां चला गया? क्रेडिट में। तो आपका आंसर क्या बन गया यहां पर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। आपका यहां पर ट्रांजेक्शन के आंसर आ गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट, ये आपका आंसर आ गया। देखो, तो ये आपका सेकेंड केस हो गया ड्राइंग का। अब हम ड्राइंग का थर्ड केस में आ रहे हैं। देखो, इफ द प्रोपराइटर विथड्रू, अब कैश की जगह देखो हम यहां कर रहे हैं गुड्स, गुड्स। इफ द प्रोपराइटर विथड्रू गुड्स, क्या निकाल रहा है? ये गुड्स निकाल रहा है फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अब मान लो कि हमारा स्टेशनरी का दुकान है। अब घर में बच्चों को पेन चाहिए लिखने के लिए, तो हम क्या पेन दूसरे के दुकान में लेने जाएंगे, या अपने दुकान में जब है तो अपने दुकान से निकाल कर लाएंगे? तो अपने दुकान से आप निकाल कर ला रहे हो पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल रहे हो, आप पैसा नहीं। तो ये ड्राइंग का तीसरा केस होने जा रहा है। देखो, इफ द प्रोपराइटर विथड्रू गुड्स, क्या निकाल रहा है? गुड्स निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? प्रोपराइटर। तो एक एस्पेक्ट प्रोपराइटर है और दूसरा एस्पेक्ट आपका गुड्स है। पैसा नहीं, पैसा तो केवल वैल्यू तय कर रहा है कि कितना का निकाले हो। पैसा में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई आना जाना पैसा का नहीं हो रहा है, इसलिए ये एस्पेक्ट आपका नहीं बनने वाला है। अब बताओ क्या एंट्री होगा? हर हाल में ड्राइंग की जो है एंट्री कर रहे हैं तो प्रोपराइटर डेबिट में जा रहा है, चूंकि ये रिसीवर है तो फिर ड्राइंग को तो हमको डेबिट करना ही करना है। तो क्रेडिट में कौन जाएगा? अब क्रेडिट में जाने वाला तो बच गया गुड्स। अब हम आपको बोले थे कि गुड्स बोलकर हमको कोई एंट्री नहीं लेना है। गुड्स के केस में 4 वर्ड हम यूज करने की बात किए थे कि गुड्स के केस में या तो परचेज लिखा जाता है, परचेज किए हो तो, सेल्स लिखा जाता है अगर सेल्स किए हो तो, और परचेज किया हुआ माल अगर वापस हो रहा है तो परचेज रिटर्न लिखा जाएगा, और सेल्स किया हुआ माल अगर रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न लिखा जाएगा। गुड्स बोलकर एंट्री नहीं किया जाएगा, ऐसा समझाए थे हम, ठीक है। अब आप लोग खुद बताओ कि इस गुड्स के जगह हम क्या लिखें? रिटर्न का केस है नहीं, ऑप्शन बच गया आपके पास परचेज एंड सेल्स, ठीक है। अब बताओ ये सेल इसको बोला जाए क्या? प्रोपराइटर निजी काम के लिए गुड्स निकाला है बिजनेस से, तो क्या इसको हम सेल बोले? सेल बोले? नहीं। थर्ड पार्टी को जब तक माल नहीं बेचोगे, ठीक है, बिजनेस और बिजनेस में 2 पार्टी तो है, हाँ, थर्ड पार्टी जब कोई कस्टमर आएगा, जब उससे तुम गुड्स को बेचोगे तो उसको सेल्स कहा जाता है, वहां सेल्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास 2 ही था गुड्स के केस में, एक परचेज और दूसरा सेल्स। चूंकि रिटर्न का केस तो है नहीं है, तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वर्ड आना नहीं है, तो वर्ड तो 2 ही बच गया है, एक परचेज और दूसरा सेल्स। तो सेल तो आप इसको किए नहीं हो, तो बच गया परचेज। तो हमको इस गुड्स के जगह पर क्या लिखने वाले हैं हम? परचेज। इस गुड्स के जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं? परचेज, ठीक है। तो प्रोपराइटर हमारा रिसीवर है, दैट इज हम इसको डेबिट करेंगे, दैट इज हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तो हम क्रेडिट किसको करने जा रहे हैं? इस परचेज को हम क्रेडिट करने जा रहे हैं,
तो मेरा एंट्री क्या बन गया अब यहां पर, ठीक है, एंट्री अब हमारा यहां पर क्या बन गया, देखो अब हम इसको हटा दे रहे हैं यहां से, इसको हम हटा रहे हैं यहां से, देखो एंट्री क्या बनने जा रहा है मेरा, अब ये नरेशन लिख लेना भाई सब अपने से लोग। नंबर 4, अब यहां भी देखो आपका एंट्री में जा रहा है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, ये बन गया आपके पास, देखो ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये आपका आ गया आंसर। अब यहां पर चला गया बीइंग लगाकर सेम सेंटेंस उतार देना, ठीक है, आपका बन गया, देखो ये। लेकिन यहां पर सबसे मजेदार चीज अब क्या जानना और समझना है, देखो अभी तक इंटरेस्ट मेरा इस लेक्चर में क्लियर नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी फिर बनने लगी है, लेकिन ड्राइंग का मेरा केस हो गया है लगभग। बट ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पर क्या आने जा रहा है, ये समझो कि हम कोई भी रूल्स जब पास कर रहे हैं बच्चों, जब हम कोई भी एंट्री यहां पर पास कर रहे हैं तो रूल्स की बात आ रहा है, बिना रूल्स का कोई एंट्री नहीं हो रहा है। आपको रूल्स दिमाग में सेट करना है, ये एंट्री याद नहीं करना है, आपको दिमाग में रूल्स अप्लाई करना है कि हमारा जो ये डेबिट हुआ है ये किस रूल से हुआ। तो सीधा सीधा हम बोले कि ड्राइंग आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि प्रोप्राइटर के नाम के जगह पर लाए हो, ठीक है, और परचेज हमारा क्या है, गुड्स के जगह पर लाए हो, तो गुड्स तो रियल अकाउंट होता है। लेकिन सवाल है कि अभी तक जब हम गुड्स खरीद रहे थे तो हम परचेज को डेबिट कर रहे थे, परचेज को क्रेडिट नहीं कर रहे थे। तो फिर ये परचेज किस रूल से क्रेडिट हुआ। अब हम आगे की ट्रांजैक्शन में यह सीखने वाले हैं कि परचेज कब कब क्रेडिट होता है, परचेज कब कब क्रेडिट होगा। परचेज का अपना मूल जो रूप है, मूल जो नेचर है वो डेबिट है, तो वो कब कब क्रेडिट हो जाता है हमको ये सीखना है, ये जानना है, ठीक है। अब देखो कि परचेज जो होता है, परचेज ना, इसका अपना मूल रूप जो होता है वो डेबिट होता है, लेकिन हमको ये जानना है कि व्हेन इट इज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड का मतलब क्रेडिट, जब इसका नेचर डेबिट है, डेबिट, तो कब कब ये परचेज जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, हमको ये जानना है, ठीक है। देखो कब कब ये क्रेडिट होगा, कब कब ये क्रेडिट हो जाएगा समझो। अब हम लिख रहे हैं यहां पर, क्लियर समझना, बहुत सारा ट्रांजैक्शन अब आपका यहां से कंप्लीट होने जा रहा है, देखना हम यहां लिख रहे हैं, देखो व्हेन गुड्स, या ये समझो, अभी इससे भी क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। हम बोले यहां पर परचेज का अपना मूल रूप डेबिट है, व्हेन इट इज क्रेडिटेड, परचेज कब क्रेडिट हो जाता है, देखो व्हेन परचेज क्वांटिटी, ये QTY क्वांटिटी डिक्रीज, जब जब परचेज क्वांटिटी, ठीक है, जब जब परचेज क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, जब जब परचेज क्वांटिटी घटेगा परचेज क्रेडिट होने लगेगा। क्लियर कर समझना, कोई नहीं समझाएगा भाई, परचेज का आंसर आपको जैसो रूल्स को अप्लाई करके कोई भी ये लॉजिक देने वाला नहीं है। हम सारा एक जगह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर दे रहे हैं, जान लेना इसमें, ठीक है, कि जब जब परचेज क्वांटिटी डिक्रीज होगा आपका परचेज क्रेडिट होगा। कब कब परचेज क्वांटिटी डिक्रीज होगा समझो, ये लिख रहे हैं हम, व्हेन गुड्स withdrawn for पर्सनल, अब हम हटा रहे, इधर से देखना भाई, पर्सनल when goods withdrawn for personal use, when goods distributed as free sample, ठीक है,
when goods given in charity oblique donation when goods lost by fire, theft, एक्सीडेंट। देखो ये कॉमन केस है, और भी केस हम बताएंगे। हमने सीधा क्या आपको समझाया कि जब जब परचेज क्वांटिटी डिक्रीज करेगा तब तब आपका परचेज जो है एंट्री में वो क्रेडिट में जाने लगेगा, परचेज तब तब परचेज क्रेडिट में जाएगा। अब बताओ कि जब निजी काम के लिए गुड्स निकाल रहे हो, ठीक है, जब निजी काम के लिए गुड्स निकाल रहे हो तो परचेज क्वांटिटी घट रहा है या नहीं घट रहा है? देखो हम एकदम क्लियर कट और एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा तो जरूर हो रहा है, लेकिन आप पेशेंस रखो, सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना, पेशेंस रखो। जब हम गुड्स परचेज करते हैं, मान लो गुड्स परचेज करते हो, गुड्स परचेज ऑफ रुपीस, ठीक है, 5000, मान लो इसमें 100 पीस, ठीक है, एट द रेट ऑफ 50 पर पीस। पेन ही खरीदे हो, मान लो 100 पीस पेन खरीदे हम, एक पीस का दाम 50 रुपया है, तो 100 इंटू 50 करने से 5000 आएगा। 5000 का गुड्स खरीदे हो। अब एक एस्पेक्ट यहां गुड्स है और दूसरा यहां पर पैसा है। ये तुम्हारा आर है और ये भी आर है, दोनों आर है, दोनों आंख से दिख रहा है। गुड्स की जगह हम लोग परचेज लिखा करते हैं। गुड्स परचेज किए हो, खरीदे हो, दैट इज गुड्स अपने पास आ रहा है, कम्स इन, तो हम इसको डेबिट करेंगे, तो कैश हमारा यहां क्रेडिट में चला गया। देखो तो आपका एंट्री यहां पर बन रहा है परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बन रहा है। कितना से? 5000 से, 5000 से। लेकिन हम बोले कि पीस में कितना से डेबिट हुआ, तो आपको बोलना है कि 100, ठीक है, 100 इंटू 50 किए हो, यानी क्वांटिटी में अगर हम इसको डेबिट को समझना चाहें तो 100 क्वांटिटी से डेबिट किया गया है, 100 क्वांटिटी से। अब क्लियर कर समझना, सब जवाब यहीं छिपा हुआ है, ये पूरे ट्रांजेक्शन का एक साथ इतने एंट्री सीख जाओगे। परचेज को हम यहां डेबिट किए हैं, प्लस किए हैं, देखो ये डेबिट किए, दैट इज हम प्लस किए हैं 5000 रुपया से। लेकिन हम बोले कितने क्वांटिटी से डेबिट किए, तो 100 क्वांटिटी से। देखो ये 100 क्वांटिटी है मेरा, 100 हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी 100 क्वांटिटी। 100 क्वांटिटी से 50 रुपया पर क्वांटिटी के हिसाब से 100 क्वांटिटी डेबिट किया गया है, जिसकी वैल्यू है 5000। अब इसमें से मान लो हम 5 पेन निकाल लिए अपने घर के लिए, ये पेन लिया गया था, पेन है मान लो, ठीक है, तो 5 पेन हम इसमें से निकाल लिए। बताओ अब हमको यहां डेबिट में कितना पेन बचना चाहिए, 100 बचना चाहिए या 95 बचना चाहिए? अभी प्लस में आपका 100 है, देखो यहां पर, लेकिन इसमें से 5 निकाल लिया अपना घर के काम के लिए, ठीक है, या उसमें से 5 को तुम बांट दिया फ्री सैंपल के लिए, ठीक है, फ्री सैंपल के रूप में, यानी विज्ञापन करने के नाम पर 5 को बांट दिया, आप दे दिया। फ्री सैंपल समझ रहे हो? खासकर मेडिकल के लाइन में देखना, डॉक्टर के यहां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दवा बांटने वाले जाते हैं दवा का प्रचार करने, कफ सिरप वो डॉक्टर के निकाल के दे देते हैं, लीजिए सर ये सिरप है या टैबलेट है, इसको चलाइएगा, बढ़िया दवा है, खाते ही बुखार तुरंत उतर जाएगा, या ये जैसे ही घूंटी पिलाइएगा आपका ये जो है सो सिरप का, खांसी तुरंत चला जाएगा। तो 2-4 गो बोतल डॉक्टर के पास रख के चलाते हो, फ्री में जाके सैंपल देके चलाते हो प्रचार के नाम पर, उसको फ्री सैंपल बोला जा रहा है। तो 5 गो बोतल फ्री में जाके देके चलाया डॉक्टर को, तो क्वांटिटी उससे घट रहा है कि नहीं घट रहा है? मेरा पूरा घट रहा है, परचेज क्वांटिटी घट जा रहा है, क्योंकि जितना खरीदे थे उसमें से डॉक्टर को 5 गो दे दिए, ठीक है, तो घट रहा है। अब बोलोगे सेल तो करेंगे तभी घटेगा सर, तो हाँ सेल करेंगे तभी घटेगा, लेकिन सेल के केस में सेल को क्रेडिट किया जाना है, सेल लिखना है। बाकी सेल को छोड़कर कोई भी केस है वहां पर परचेज क्रेडिट होना है। क्यों? यही सिखा रहा हूं।
क्यों? तो हम बोले कि जब जब परचेज क्वांटिटी आपका डिक्रीज करेगा, जब जब परचेज क्वांटिटी घटेगा, परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। अब बताओ, अभी हमारा यहाँ प्लस में 100 दिख रहा है, 100 से हमारा प्लस है, इसमें से 5 निकाल लिए तो बचना कितना चाहिए इसमें? 95। कितना बचना चाहिए? 95। यानी प्लस को, दैट इज डेबिट को हमको कम करना है, घटाना है। दैट मीन्स कि हमको माइनस करना होगा, घटाना है तो क्रेडिट करना होगा। यानी ये परचेज जो हमारा डेबिट में पड़ा हुआ है, इसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए हमको क्या करना होगा? परचेज को माइनस करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो हम पहले भी सिखाए हुए हैं, पहले से वचनबद्ध हैं कि आपको हम याद नहीं कराएंगे, लॉजिकल बात करेंगे, विथ रिप्लाई हाउ एंड व्हाई बात करेंगे, रूल्स को अप्लाई करके दिखाएंगे। आप कहीं भी रूल्स में जाओगे, कोई भी रूल्स नहीं लिखा है कि परचेज को क्रेडिट करना है। तो सब जगह केवल पर्सनल रियल नॉमिनल याद रखोगे या डायमंड का रूल याद रखोगे तो केवल उसी से आपको रिप्लाई देने आ जाएगा, ऐसा नहीं है। रिप्लाई कैसे देना है ये भी सीखना है। प्लस माइनस एक बहुत बड़ा हथियार है जो हम आपको दिए हैं। प्लस माइनस से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। हमको ये 100 पीस को 95 बनाना है, क्योंकि इसमें से 5 निकाले हो तो 95 पर ये कैसे आएगा? जब तक इसको हम माइनस नहीं करेंगे, जब तक इसको हम क्रेडिट नहीं करेंगे, वो 95 पर नहीं आएगा। यानी परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक बात तय हो गया कि जब जब परचेज क्वांटिटी घटेगा, परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा ये बात कि जब जब परचेज क्वांटिटी घटता है, परचेज को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि परचेज का मूल रूप डेबिट है, प्लस है। अब प्लस को जब कम करना हो तो माइनस करना पड़ेगा हमको। अब ये सारे केस में देखो, परचेज क्वांटिटी आपका घट रहा है। जब निजी काम के लिए गुड्स निकाल लिया तो परचेज क्वांटिटी घटेगा, यानी इसमें भी परचेज क्रेडिट में जाएगा, तो ड्रॉइंग डेबिट में चला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में गुड्स बांट दिए हो, तभी आपका परचेज क्वांटिटी घट रहा है। तो सेकेंड जो ट्रांजेक्शन हम यहां लिखे हैं, इसमें भी परचेज क्रेडिट में जाएगा। तो एंट्री हमारा क्या बनेगा इसका? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, ठीक है, या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमारा एंट्री बनने वाला है। देखो हमारा जो एंट्री बनेगा यहां पर, ये पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला जो एंट्री हमारा बन रहा है यहां पर, इसके लिए हम फ्री सैंपल या इसके जगह आप एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, आपका ये एंट्री बनेगा। ठीक है, परचेज अकाउंट। अब इसी तरह देखो, व्हेन गुड्स गिवन इन चैरिटी ऑब्लिक डोनेशन, कोई आपके पास डोनेशन मांगने आ गया, चैरिटी मांगने, और आप वही पेन निकाल के दे दिए हो। कोई अनाथालय में मान लो बच्चे पढ़ते हैं, ऑर्फेन है, अनाथ हैं, ठीक है, अब वहां आप डोनेशन देना चाह रहे हो बच्चों के बीच में, आप 2-4 कार्टून वहां पेन भेजना चाह रहे हो, तो परचेज क्वांटिटी घटेगा कि नहीं घटेगा? घट जाएगा, तो वहां भी परचेज क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हम डेबिट किसको करेंगे फिर यहां पर? डोनेशन को, डोनेशन ऑब्लिक चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। अब यहां भी देखिए आपका परचेज क्रेडिट में जाने लगा, टू परचेज अकाउंट। अब एक एंट्री आपका ये हो गया। ठीक है, फिर यहां बचा हुआ है क्या? पहला हम आपको समझा दिए थे, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो यहां आपको समझाए थे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, पहला का जो आंसर है ड्रॉइंग टू परचेज। अब यहां लास्ट में देखो, व्हेन गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गोडाउन में मान लो मेरा आग लग गया और हमारा स्टॉक जो है वो जल गया, परचेज क्वांटिटी वहां घट रहा है कि नहीं घट रहा है? जल गया, चाहे चोरी हो गया, चाहे एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, तो परचेज क्वांटिटी मेरा घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो वहां भी परचेज क्रेडिट होगा। तो फिर डेबिट क्या होने वाला है? ठीक है, अब डेबिट जो होने वाला है, जगह की कमी हो जा रहा है बस। अब देखो यहां पर जो डेबिट करने वाले हो, इसमें हम लोग लिखेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये चौथा का एंट्री हो गया। हालांकि चौथा पर अभी बहुत सारा केसेस बनने वाला है। देखना, चौथा थोड़ा सा एडवांस लेवल का ट्रांजैक्शन है, इस पर हम लोग फिर से कुछ लेक्चर बनाएंगे और पूरे डीप में ये लॉस बाय फायर को समझाएंगे। तो ये चारों का आंसर देखो अभी हम दिए। कुछ इस पर और चीज हम लेकर आएंगे कि परचेज क्वांटिटी मेरा और कहां घटेगा। तो आज का क्लास में बहुत ही टॉप लेवल का चीज
कैपिटल की एंट्री, ड्रॉइंग की एंट्री, हालांकि अभी उसकी इंटरेस्ट की एंट्री इसमें हम नहीं क्लियर कर पाए हैं, बट परचेज कहां कहां क्रेडिट होगा, किस किस परिस्थिति में क्रेडिट होता है, ये सारा कुछ हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक जगह जमा कर दिए हैं कि परचेज कौन कौन सा परिस्थिति में क्रेडिट होता है। जब जब परचेज क्वांटिटी घटेगा परचेज को क्रेडिट किया जाएगा, यही रिप्लाई है, यानी प्लस माइनस से रिप्लाई जाएगा, डायमंड से और गोल्डन से इसकी रिप्लाई नहीं जाना है। प्लस माइनस से रिप्लाई जाना है, जो लिख कर हम दिखाए हैं कि जब गुड्स को खरीदोगे ये प्लस में है, यानी क्वांटिटी प्लस में है, और जब जब ये कम होना शुरू हो जाएगा इसको हम माइनस कर देंगे, यानी परचेज को क्रेडिट करना शुरू कर देंगे। सेल्स के केस को छोड़कर सेल्स में सेल्स को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अभी की वीडियो को यहीं तक हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। होप कि आपको काफी मजा आया होगा। इस वीडियो को ठीक से देखिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर आप जो आपको लगता है कमी बेसी जो भी इसमें हो रहा हो, आप इसको कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करना। ठीक है, थैंक्स।